हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर चंद्रिका सीजन 9। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 16 वन के मार्क पर। हम पढ़ेंगे शिक्षण में उद्देश्य। पहले सव्य में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता और थकान का वर्णन किया गया है। दूसरे सव्य में श्री राम और सीता जी के प्रेम का वर्णन है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पूर नगर, मग रास्ता, द कदम, भाल मस्तक, पोट होठ, चारू सुंदर, बयारी हवा, भुभुरी गर्मरेट, कंटक कांटे, बिलोचन आंखें। अब है प्रश्न अभ्यास। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और थकान के उनके कोमल होठ सूख गए। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएगा? सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वह थक गई थी। नेक्स्ट पेज। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने लक्ष्मण से पानी मंगवाकर और वृक्ष के नीचे बैठता हुआ प्रिय सीता के पाँव में कांटे निकालने लगे। कांटे को निकालकर थकी हुई सीता की सहायता की। दोनों सभ्यों का प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। दोनों सभ्यों का प्रसंगों में अंतर इस प्रकार के हैं। पहला वन में हुई सीता जी की थकान का वर्णन और दूसरा राम जी की सीता जी के ऊपर प्रेम का वर्णन। और यह है पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन के मार्ग का। इस कविता को तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन पर कवि कहते हैं, नगर के मार्ग से धैर्य लिए वन के मार्ग पर रघुवीर और सीता निकली। 2 कदम चलते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने और उनके मधुर होठ सूख गए। थकान के कारण सीता राम जी से पूछने लगे कि और कितनी दूर चले? हमारी कुटिया कहाँ बनाएंगे? सीता जी की ऐसी बेचैनी देखकर राम जी के सुंदर आंखों के आंसू बहने लगे। थकी सीता अपने प्रिय से कहती है कि बालक लक्ष्मण को जल लाने दो, मैं देर होगा। तब तक आप छाया में कुछ देर ठहरिए, मैं आपके पसीने पोंछकर हवा कर देती हूँ। सीता की बात पर कवि तुलसीदास कहते हैं, अपनी पत्नी से ऐसे वचन सुनकर भी राम जी वहां कुछ देर बैठकर सीता के ही पैरों से कांटे निकालने लगे, जिससे सीता जी को राम जी से प्रेम का अनुभव हुआ और वो रोमांचित होकर रोने लगी। अब है अन्य प्रश्नोत्तर की। सव्या क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सव्या एक प्रकार का छंद है जिसमें 22 से 26 अक्षरों के चरण होते हैं। नेक्स्ट पेज। पर्णकुटी कैसे बनाई जाते हैं? पर्णकुटी पट्टों से बनाए जाते हैं। धीरे धीरे दे का आशय क्या है? धीरे धीरे दे का आशय है धीरज लगे गए। उदाहरण के आधार पर नीचे दी कविता के पंक्तियों को गद्य शब्द क्रम में लिखो। उदाहरण में दिया गया है, छा घड़ी के थारे, छाया में घड़ी खड़ा होकर। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, पूट निकसी रघुवीर बधू, पूछ सुखी गए मधुरा दरबे, बैठी बिलाम लो कंटकारे, पर्णकुटी कारी हो की है। और ये उत्तर का है, नगर से राम और सीता निकले। उत्तर ख में है, उनके मधुर होठ सूख गए। उत्तर ग में है, कुछ देर बैठकर ही पैरों से कांटे निकालने लगे। उत्तर घर में है, हमारी कुटिया कहाँ बनाएंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चंद्रिका सीजन 9 चैनल की। सो थैंक यू, बाय बाय।